Hello everyone. I am JS Soni and I have been teaching spoken English for last 20 years. आज का हमारा टॉपिक है नंबर 6.6 मतलब शुड। पहला उपयोग सामान्य सलाह। हिंदी वाक्य में अगर चाहिए शब्द आता है तो शुड, नहीं चाहिए आता है तो शुडन। शुड के स्पेलिंग में जो एल है वो साइलेंट है, इसके लिए उसका उच्चारण में कोई रोल नहीं है। तो कई लोग गलती करते हैं शुल्ड बोलने की, तो ये नहीं करना है, हमें बोलना है शुड। इंग्लिश वाक्य रचना है एस प्लस शुड प्लस V1, अगर नेगेटिव है तो शुडन। एग्जाम्पल नंबर 1, हमें जल्दी जागना चाहिए। जागना मतलब गेट अप। वी शुड गेट अप अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी। नंबर 2, उससे दूध पीना चाहिए। शी शुड ड्रिंक मिल्क। नंबर 3, तुम्हें उस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए। बर्ताव करना मतलब बिहेव। यू शुडन बिहेव लाइक दैट। यहाँ लाइक दैट का ब्रिटिश उच्चारण है ले दैट। स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ उच्चारण बदल जाता है ले दैट। स्क्रीन पर आने वाले सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोले। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछे। दोस्तों, अब हमें सीखना है शुड का दूसरा उपयोग। 6.6b शुड का दूसरा उपयोग मतलब कंसेंट, सहमति जानने के लिए। सामने वाली व्यक्ति से हम सिर्फ सलाह मांग रहे हैं, परमिशन या रजामंदी नहीं। परमिशन मांगने में जो कि हिंदी कीवर्ड है वो है सकता हूँ और प्रश्नार्थ, और उसका इंग्लिश हम कैन या मे से शुरू करते हैं, जबकि इसमें कीवर्ड बिल्कुल बदल जाते हैं। क्रियापद में ऊ, उत्तर का ऊ या बहुवचन है तो ए मिला हुआ होता है। वाक्य रचना शुड प्लस एस प्लस V1। जैसे कि मैं यह दवाई दूध के साथ लूं। ल के साथ ऊ मिला है और प्रश्नार्थ है तो इंग्लिश में बोलेंगे शुड आई टेक दिस मेडिसिन विथ मिल्क। नंबर 2, पंखा धीमा करूं। धीमा करना मतलब स्लो डाउन। इस वाक्य की शुरुआत में मैं शब्द हाजिर नहीं है, फिर भी उसको हाजिर गिनना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अध्याहार, इंग्लिश में अंडरस्टूड। शुड आई स्लो डाउन द फैन। इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोले और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में पूछे। अब हमें सीखना है शुड का तीसरा उपयोग मतलब 6.6c जनरल रिक्वायरमेंट मतलब साधारण आवश्यकता। ऐसी ज़रूरत जिसके बिना काम रुक नहीं जाएगा, चल जाएगा। हिंदी कीवर्ड है होना चाहिए, इंग्लिश में है शुड बी। दूसरा कीवर्ड है के पास होना चाहिए, इंग्लिश में है शुड हैव। एग्जाम्पल नंबर 1, विद्यार्थी नियमित होना चाहिए, तो इसमें हमें कीवर्ड याद रखना है होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी रेगुलर। यहाँ स्टूडेंट के आगे द लगाने से वो सभी विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है, पूरा विद्यार्थी समाज इसमें गिना जाता है। नंबर 2, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पढ़ी लिखी मतलब एजुकेटेड। द गर्ल शुड बी एजुकेटेड। एग्जाम्पल नंबर 3, उसके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन, जिसका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है इंफॉर्मेशन। यहाँ के पास कीवर्ड को ध्यान में लेना है तो बोलेंगे शी शुड हैव इनफ इंफॉर्मेशन। यहाँ खास बात यह याद रखनी है कि शी के बाद शुड आता है तो हैज़ नहीं बोलते हैं, हैव बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, आपके पास असली सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। आपके पास और होने चाहिए। यू शुड हैव ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोले। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स में पूछ ले।
अब हम पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 6.7 मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी नंबर 7। वो है MUST मस्ट, जिसका पहला उपयोग है वज़नदार सलाह देने के लिए। हिंदी में ही चाहिए मतलब मस्ट, नेगेटिव ही नहीं चाहिए मतलब मसंट। वाक्य रचना सेम है, S प्लस मस्ट प्लस V1। नंबर 1, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। यहाँ सिर्फ ही हाजिर होने से वो हो जाता है मस्ट। You must go there। नंबर 2, उससे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। She mustn't come here। नंबर 3, उसे इस तरह बात करनी ही नहीं चाहिए। बात करना मतलब टॉक। He mustn't talk like this। इंडियन में क्या है? like this। इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछें। मस्ट का दूसरा उपयोग टॉपिक नंबर 6.7b, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट मतलब जिसके बिना काम अटक सकता है। हिंदी कीवर्ड होना ही चाहिए मतलब मस्ट बी और के पास होना ही चाहिए मतलब मस्ट हैव। नंबर 1, वह ग्रेजुएट होना ही चाहिए। ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट। नंबर 2, लड़की नम्र होनी ही चाहिए। नम्र मतलब पोलाइट। जिसको बचपन से हम सीखते आए हैं पोलाइट बोलना, लेकिन ब्रिटिश में बोलना है पोलाइट। द गर्ल मस्ट बी पोलाइट। नंबर 3, हमारे पास जंगल में एक राइफल होनी ही चाहिए। राइफल एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में हम उसको बंदूक बोलते हैं। वी मस्ट हैव अ राइफल इन द फॉरेस्ट। नंबर 4, उम्मीदवार को 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट। द कैंडिडेट मस्ट हैव 3 years एक्सपीरियंस। स्क्रीन पर आने वाले सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में पूछिए।